जैसे हिंदी साहित्य एक बहती नदी के समान है जिसमें नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, नई नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं, उसी प्रकार हिंदी व्याकरण में भी नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जो री का स्वर है फ्रेंड्स, ये हम संस्कृत से लेकर आए हैं री का स्वर हिंदी में। अब क्या है कि जो री का स्वर है वो आपका लिखित में तो स्वर रह गया है, लेकिन उच्चारण में वो आपका स्वर नहीं है, और इसीलिए हिंदी में लिखित स्वरों में 11 स्वर माने जाते हैं और उच्चारण में आपके केवल 10 स्वर माने जाते हैं। क्यों? कि जैसे री, अब ये हम कैसे बोल रहे हैं री, ऐसा लग रहा है जैसे र को ई की मात्रा लगाई हुई है, लेकिन स्वर तो स्वतंत्र ध्वनियां होते हैं, उसमें कुछ दूसरी चीज जुड़ी हुई नहीं होती। तो इसलिए याद रखिएगा कि पेपर में अगर केवल आपसे पूछा गया कि हिंदी में कुल स्वर कितने हैं तो वो हैं 11। अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिकली कि हिंदी में लिखित तौर पर कितने स्वर हैं, वो भी 11 हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पे केवल और केवल 10 स्वर हैं। तो ये छोटी छोटी जो बारीक जानकारियां होती हैं ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं।